और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। जगदीशपुर में स्मृति ईरानी ने कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को भी उन्होंने नहीं बख्शा, उन पर भी जमकर निशाना साधा। सुनिए। लेकिन चिंता करने की एक बात जरूर है प्रधानमंत्री, राहुल गांधी को कुछ आए या ना आए, उनके जीजा जी के मुख से मैंने जगदीशपुर का नाम जरूर सुन लिया है। इसलिए जगदीशपुर की जनता तो सावधान हो जाए। अगर जीजा जी को जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा ले। तो देखिए, अमेठी लोकसभा चुनाव में 5वें चरण में मतदान होगा और अमेठी में बीजेपी ने स्मृति ईरानी को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस से कौन होगा स्मृति ईरानी के अगेंस्ट, स्मृति ईरानी के खिलाफ? देखिए, ये बड़ी बात है। हालांकि जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अमेठी से आई हुई तस्वीरें हैं जहां पर रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर लगे हुए हैं। रॉबर्ट वाड्रा इन पोस्टर्स में आपको नजर आएंगे, क्योंकि चर्चा यही हो रही है कि रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस चुनावी मैदान में अमेठी से उतार सकती है। इन पोस्टर्स को जब आप पढ़ेंगे तो इस पर लिखा है, अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। अब देखना जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस का क्या फैसला होता है। अमेठी लोकसभा में धीरे धीरे सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये अमेठी का कांग्रेस कार्यालय है और यहाँ पर साफ साफ पोस्टर लगाए गए हैं कि अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार, निवेदक अमेठी की जनता। इस तरीके से कई पोस्टर लगाए गए हैं। अमेठी केंद्रीय कार्यालय पे लगाए गए हैं, बस स्टैंड पे लगाए गए हैं, सड़कों पे लगाए गए हैं। इसके साथ ही गौरीगंज स्थित केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय पर भी ये पोस्टर लगाए गए हैं। जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा कुछ दिन पूर्व अमेठी से चुनाव लड़ने का अंदेशा जाहिर किए थे और अभी कांग्रेस की तरफ से कोई प्रत्याशी यहां पर ऐलान नहीं किया गया है, वहीं अटकलें लगाई जा रही हैं कि 26 तारीख को वायनाड के चुनाव के बाद राहुल गांधी अमेठी आएंगे। ऐसे में ये जो पोस्टर लगाए गए हैं कि अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार, तो कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा के लोगों की तरफ से या फिर अमेठी की जनता की तरफ से इस पोस्टर को लगाया गया है और ये मांग की जा रही है कि इस बार अमेठी के रण में रॉबर्ट वाड्रा आएंगे। और ये कयास लगाया जा रहा है कि वायनाड के चुनाव के बाद इस सीट को लेकर नाम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये पोस्टर लगाए गए हैं अमेठी में जगह जगह, वो सुर्खियों और चर्चा का विषय अमेठी में फिलहाल बने हुए हैं। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18 अमेठी। सीएम योगी आज लखनऊ में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मीडिया वॉर रूम का उद्घाटन करने वाले हैं। इस पर आपको बड़ी जानकारी दे देते हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी उनके साथ मौजूद रहेंगे। सुबह ठीक 11 बजे बीजेपी राज्य मुख्यालय में बने हुए मीडिया वॉर रूम का उद्घाटन करेंगे। तो तस्वीरें आपको, भारतीय जनता पार्टी ने एक स्पेशल वार रूम बनाया है। आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं वार रूम की और इस वार रूम में यहाँ पर जो तमाम पार्टी के पदाधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे और बेहतर जो पार्टी के पक्ष में एक माहौल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी करेंगे। ये वार रूम है और ये बड़ी एलईडी स्क्रीन यहाँ पर लगी हुई है। ये स्क्रीन लगी हुई है और यहाँ से पूरी जो गतिविधियां हैं उत्तर प्रदेश में चुनावी गतिविधियां, उनका पता लगाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस वार रूम का 11 बजे उद्घाटन करेंगे। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और ये आगे बढ़ते आपको बताते हैं, लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 6 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। उम्मीदवार केवल घर घर जाकर ही मतदाताओं के साथ संपर्क कर सकेंगे। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। पश्चिमी यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और अलीगढ़, मथुरा में लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन 8 सीटों पर शुक्रवार सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे।
आपको ये बता देते हैं कि पिछली लोकसभा चुनाव में इन 8 सीटों में से महज एक सीट, सिर्फ अमरोहा की सीट अगर आप छोड़ दें तो बाकी सभी 7 सीटें जो हैं वो बीजेपी की झोली में गई हुई हैं। अमरोहा की सीट पर बीएसपी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में इस बार ये मुकाबला देखना बहुत जरूरी है इन 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश की कि कौन चुनावी जंग जीतता है। गौतम बुद्ध नगर सीट से डॉक्टर महेश शर्मा, जो कि इस बार तीसरी बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी के लिए भी जीत की हैट्रिक लगाने का मौका और महेश शर्मा के लिए भी जीत की हैट्रिक लगाने का मौका गौतम बुद्ध नगर सीट से। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, गृहमंत्री अमित शाह आज वाराणसी पहुंचकर पीएम मोदी के चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। गृहमंत्री अमित शाह वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आज पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी के चुनाव कार्यालय वाराणसी के महमूरगंज इलाके में तुलसी उद्यान में बनाया गया है। इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह मोती झील मैदान में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। 50 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। काशी में आज रात विश्राम भी करेंगे। अगले दिन काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन करने के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अमरोहा में गठबंधन कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मंच पर बैठने को लेकर बवाल मच गया, महाभारत छिड़ गई। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए अमरोहा में नजर आए हैं। ये देखिए तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें खूब छाई हुई हैं। गठबंधन के बीच की जो रार है वो अमरोहा में मंच पर देखी गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह भी इस समय मौजूद थे। आपको बता देते हैं कि गठबंधन प्रत्याशी कुंवर दानिश अली के समर्थन में चुनावी जनसभा आयोजित हुई थी, जहां पर बवाल कट गया। इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।